दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जल्द ही दोस्तों आपकी क्या है त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो अब मैं दोस्तों आपको हर विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रश्न ही बता दूंगा, ओके, और आप आगे कहेंगे तो मैं आपको उनके सॉल्यूशन तैयार करके भी आपको क्या है बता दूंगा और समझा दूंगा। ओके, तो अभी हम क्या है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा के लिए 2 पार्ट में वीडियो आएंगी। ओके, ये आपका दोस्तों फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट वीडियो में दोस्तों हम काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण काव्यांश की व्याख्या, महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या, ये सभी टॉपिक दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। फिर दोस्तों आपका रह जाता है व्याकरण सेक्शन। तो पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपको काव्यबोध, भाषाबोध जो व्याकरण सेक्शन है, साथ ही निबंध लेखन, पत्र लेखन महत्वपूर्ण वो आपको क्या है कवर कर दूंगा। ओके, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हर टॉपिक से। ओके, एक बार टॉपिक बाई टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। इससे दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए सभी आपको अच्छे से एकदम रट लेना है। तो त्रैमासिक परीक्षा में तो अच्छे नंबर आएंगे ही, मेन दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती जाएगी। ओके, तो देख लेते हैं पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियां से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका त्रैमासिक में भी, अर्धवार्षिक में और आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ओके, तो मैं 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। सगुण और निगुण धारा में आपको अंतर तैयार कर लेना है। 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको दोस्तों प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और नई कविता, इनकी आपको क्या है विशेषताएं तैयार करके रखना। अब चाहे विशेषता क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, एक ही बात रहने वाली होगी। तो 2 आपको प्रवृत्तियां विशेषता तैयार कर लेना है, साथ ही एक एक कवि और उनकी रचना आपको तैयार करके रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, छायावाद की प्रवृत्तियां लिखिए। और उसके साथ ही आपको छायावाद के 2 कवि और उनकी एक एक रचना तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, तो मैं आपको बता दिया है प्रवृत्तियां और विशेषताएं शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात रहती है। रीतिकाल की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये 7 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियों वाले टॉपिक से। ओके, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जो आरोह काव्य खंड है जो आपकी बुक है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो यहाँ काव्य खंड से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बुक से आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, जग जीवन का भाल लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। 2 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 2 नंबर के लिए आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, 2 से 3 लाइन आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन के साथ कहेंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बहुत आसान भाषा में बता दूंगा और समझा भी दूंगा। ओके, तो बस आपको अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट रहता है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा। अभी आपको पता है एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का पूरा पेपर, हिंदी का, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा पेपर, बायोलॉजी जितने हैं A to Z क्वेश्चन केवल इंपॉर्टेंट से, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाया, केवल सिलेक्टेड इसी बार से मैंने पढ़ाए हैं, उन्हीं से पूरा पेपर आया है। इसलिए जो बताते जाऊँ ध्यान से पढ़ते और समझते जाइएगा। ओके, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम तक में ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल बाड़ी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। शीतल बाड़ी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। कभी संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को सहूलियत बरतने से क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, आपके 2022 में आया है, 2024 में आया है। ओके, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कभी जग का ध्यान क्यों नहीं करता है। थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ, ओके, तो आपको मानकर चलना है कि आप मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एकदम बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी आपके रहने वाले हैं। तो अभी से आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, तो बोर्ड की आप दोस्तों आधे से ज़्यादा आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। ओके, तो त्रैमासिक की परीक्षा की तैयारी होती ही जा रही। मैंने आपको इस तरीके से इनके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार करना है कि मान लीजिए आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका रखा रहने वाला है और सॉल्यूशन आपको लिखना है। बाकी मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट है कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की। तर्क संगत उत्तर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कभी क्या व्यंग किया है। ओके, तो ये आपके रहने वाले हैं
आपकी आरो काव्यखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि आपके 4 अध्याय तक कैमरे बंद अपाहिज तक ही आपका क्या है अभी पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में, तो वहाँ तक की मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। आपको दोस्तों पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पेपर में ओके 4 नंबर की दोस्तों आपके काव्यखंड से काव्यांश की व्याख्या, 4 नंबर की दोस्तों गद्य से आपके गद्य खंड से गद्यांश की व्याख्या आपके पेपर में आती है, यानी 8 नंबर आपको मिल जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें दोस्तों आपको एक काव्यांश आएगा और उसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी पड़ती है और विशेष लिखना पड़ता है, 4 नंबर मिल जाते हैं। ओके, अब कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, देखिए अगर आपने कहा जो चैप्टर आपके आने हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, जैसे आपका आत्म परिचय वाला चैप्टर है, एक गीत वाला हो गया, ओके, और कैमरे बंद अपाहिज वाला हो जाता है, बात सीधी थी, तो ये सब आपके काव्यखंड के चैप्टर हैं। इनको सभी को आपकी जो कविता अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको व्याख्या आसानी से लिख पाएंगे। संदर्भ प्रसंग का क्या तरीका है तो वो आगे आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी आपको कौन से तैयार करके रखने हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला जो आपका आत्मपरिचय है उसमें एक आपको बुक खोलिएगा अपनी, ओके, उसमें आपको मिलेगा मैं जगजीवन का भाली फिरता हूँ ताली फिरता हूँ, ये वाला एक आपको काव्यांश मिलेगा, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या पढ़ के रखना है। मैं निजरोदन में राग लिए फिरता हूँ, ओके, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, ये वाला एक आपको काव्यांश मिलेगा, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखना है। बात सीधी थी बार वाले जो हमारी कविता है उसमें आप जाएंगे तो बात सीधी थी पर पेचीदा होती गई, जो आपको काव्यांश मिलेगा, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखना है, अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको जरूर तैयार करके रखिएगा। बाकी आप चैप्टर को समझ लेंगे तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद कवि परिचय और लेखक परिचय 3-3 नंबर के आपके आते हैं। ओके, जो आपको समझा रहा हूँ, ओके, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हिंदी में बताऊँ, हिंदी बहुत ज़्यादा आसान है, हिंदी का एक नॉलेज है पूरा मुझे, ओके, 5 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, ओके, और मेरे खुद बोर्ड एग्जाम में 98 नंबर थे। ओके, तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्लियर है। देखिए तो आपका हिंदी में मैं थोड़ा आपको बताते, अभी त्रैमासिक परीक्षा है आपकी, ओके, अभी आपकी किताब आपने खोली होगी तो आपको बिल्कुल पेपर पैटर्न भी मैं आपको समझाते जा रहा हूँ इसी के साथ साथ, ओके, और बोर्ड एग्जाम में भी यही पैटर्न रहेगा, यही आपका त्रैमासिक यही अर्धवार्षिक में रहने वाला है। ओके, 3 नंबर का आपका कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा, 3 नंबर का पेपर में आपका लेखक परिचय रहने वाला है। ओके, और जो पेपर पैटर्न है आपका वही कक्षा 11वीं में अगर आपने अच्छे समझा है तो वही आपका कक्षा 12वीं में भी रहने वाला है। तो कवि परिचय दोस्तों आपका 3 नंबर का पेपर में आएगा और लेखक परिचय भी आपका 3 नंबर का रहने वाला है। अभी हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए बात करें तो आपको हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय दोनों को रट लेना है। ओके, अभी मैंने बताया नहीं, इस साल तो नहीं बताया नहीं, पिछले साल तो मैंने पढ़ा था, इस साल भी मैं आपको भी वीडियो डाल दूंगा इसके बाद। तो हरिवंश राय बच्चन जी का और रघुवीर सहाय जी का कवि परिचय तो उन्हें आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, जिसमें आपको कवि परिचय में क्या लिखना पड़ता है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, तो ये आपको लिखना पड़ता है किसी भी कवि का जब कवि परिचय पूछा जाता है। तो आपको अभी हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय, और ज़्यादा आपको याद करना है तो कुंवर नारायण जी का भी तैयार कर लीजिएगा। इतना कर लेते हैं 3 नंबर 100% आपके फिक्स हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी दोनों ही क्या है, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्लियर है। तो कवि परिचय भी आपको महत्वपूर्ण पता चल गए। अब दोस्तों हम देखने वाले कौन सा टॉपिक है, गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां विकास क्रम। तो यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ओके, तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, कई बार मैंने देखा है जब बात करता हूँ विद्यार्थियों से तो कि भैया कि आत्मकर्ता और ये जीवनी वाला ये टॉपिक कौन से टॉपिक से आ गया है, ये हमारी किताब में तो टॉपिक है ही नहीं है। तो एक पद्य साहित्य का इतिहास होगा, गद्य साहित्य का इतिहास, यहाँ से 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में पद्य साहित्य के इतिहास वाले इंपॉर्टेंट बताए थे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास वाला जो टॉपिक है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5-6 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और यही आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम तक आपके यही रहने वाले हैं, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, निबंध कैसे कहते हैं, और बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। देखिए निबंध की कई सारी परिभाषा, लेकिन बाबू गुलाब राय के अनुसार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहती है निबंध की परिभाषा, इसलिए पूछ लिया जाता है, नहीं तो डायरेक्ट भी आ जाता है निबंध की परिभाषा लिखिए। ओके, तो ये तो कम ही आपको जो ऊपर के 2 क्वेश्चन है आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ बस लेना है। आगे की जो क्वेश्चन अब बताने वाला हूँ इनमें से मतलब क्वेश्चन रखा ही मिलता है, इन्हीं में से हर साल आता है। पहला आपका रहने वाला इसमें मतलब आत्मकथा और जीवनी में अंतर तैयार कर लेना है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन, आत्मकथा जीवनी में अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर, उपन्यास कहानी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, ये 4 क्वेश्चन अच्छे से एकदम रटे होने चाहिए, अभी से रट लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी आपका काम आएगा। और ज़्यादा अंतर नहीं करना है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो मैं कहूँगा 3-3 आप पॉइंट याद कर लीजिए अंतर में, मतलब 3-3 आपको पॉइंट तैयार करके रखना है, क्लियर है। और अब सॉल्यूशन के साथ जब चाहते हैं तो अगर आपने हिंदी का कोर्स ज्वाइन कर लिया तो हिंदी कोर्स में सब कुछ आपको
टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, सॉल्यूशन के साथ दिए हैं, मेरी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। बेहतरीन तरीके से हिंदी की तैयारी चल रही कोर्स में। ओके, पूरा मैंने वहाँ कवर करा दिया है। तो अगर आप भी क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो जरूर अभी से कर लीजिएगा। करूँगा तो हिंदी की बात करें तो अभी का हिंदी की कंप्लीट मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। ओके, तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 12th का पूरा बैच ही ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बेहतरीन तरीके से आपको क्या है सिलेक्टेड पूरे मटेरियल मिल जाएगा। एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या है पूरी तैयारी करने वाले हैं। क्लियर है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य खंड। ओके, मैंने एकदम पूरा आपको क्या है देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं चाहता तो मिक्स करके मैं आपको बता सकता हूँ टॉप 50 टॉप 100, लेकिन वैसे भी हिंदी की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के हैं कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि हिंदी में इतने सारे टॉपिक है कि क्वेश्चन मिक्स कर दिया जाए तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, हर टॉपिक को मैंने डिवाइड किया और हर टॉपिक इसलिए मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपकी हिंदी में ये टॉपिक है, उन टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूरा डिवाइड कर दिया। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य खंड। गद्य खंड टॉपिक से आरोह गद्य खंड से टॉपिक से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, तो गद्य खंड से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बुक वाली से। ओके, बुक वाले क्वेश्चन से लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह ऐसे लोगों से क्यों छुपाती। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो सीधे आपको बताना है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, लक्ष्मण था, वह लोगों से क्यों छुपाती थी, ये आपको पूरा बताना है। ओके, पर्चिंग पावर से लेखक का क्या है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपका अभी 2022 में क्वेश्चन आया था, फिर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और हो सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम 26 तक में आ जाए, क्रम से 22 में आया, 24 में आया तो 26 में आ सकता है, तो इसको भी अभी आपको रट लेना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार का जादू क्या है और वह कैसे काम करता है। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं रटना। ओके, कि आप 10-10 लाइन रट रहे हैं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, 2 नंबर क्वेश्चन आना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जितना चाहे बता सकते हैं। ओके, एक पेज तक लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन लिखना कि 2 से 3 लाइन में आपको आंसर देना है और इतना परफेक्ट आपको आंसर लिखना है पेपर में। ओके, क्योंकि हिंदी में क्या समस्या रहती है, आपको लिखने में पड़ जाते हैं तो फिर आप क्या है पूरा पेपर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे त्रैमासिक का पेपर और द्विमासिक हो, मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर हो। तो अगर आप क्या है किसी क्वेश्चन का ज़्यादा सॉल्यूशन लिख दिया तो फिर आपको बाद में टाइम कम पड़ जाएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप अच्छे से निबंध लेखन नहीं कर पाएंगे, पत्र लेखन नहीं कर पाएंगे, गद्यांश पद्यांश की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, फिर नंबर वहाँ से आपके कटने लगेंगे। तो पूरे नंबर अगर आपको लाने हैं हिंदी में तो आपको क्या है बिल्कुल माइंड में फिक्स होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में मुझे इतनी लाइनें लिखनी है, ऐसा लिखना है। ओके, तभी आप पूरा टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, 3 घंटे में आप पूरा अच्छे से हिंदी का पेपर कर पाएंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं, उनसे सब बनता भी है, लेकिन वो क्या है हिंदी का पेपर में कुछ ना कुछ छूट जाता है और नंबर वहाँ कट जाते हैं। ओके, बनने के बाद भी तो और ज़्यादा दुख होगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि सब आपको माइंड में अभी से फिक्स करना है। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है मुझे इतनी लाइनें लिखनी है। ओके, जितनी बातें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है लोटन पहलवान का गुरु कौन था, लोलक से उसका क्या नाता था। नेक्स्ट है लोटन का बचपन कैसा था या लोटन का बचपन कैसे बीता, वो पूछा जा रहा है। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन। गगरी फूटी बैल प्यासा क्या क्यास है। लेखक जैनंद कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। तो ये आपके रहने वाले हैं गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यांश की व्याख्या कौन कौन सी आपको तैयार करनी है। ओके, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इस प्रकार से आपकी 4 नंबर की पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। सेम उसी प्रकार से आपकी गद्य खंड से गद्यांश की व्याख्या पूछी जाती है। देखिए इसमें भी कौन कौन से अगर आपने पूरा समझा है, पूरी कहानी है, जैसे पहले आपका भक्तिन वाला चैप्टर है, फिर आपका बाजार दर्शन वाला, ओके, काले मेघा पानी दे, तो ये आपके अभी अध्याय आने त्रैमासिक परीक्षा में इनको आपने कहानी की समझ ली है तो फिर आपके है व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर को पहले जरूर समझ लीजिए करिएगा। ओके, तो आपको कौन कौन से फिर भी आपको जो गद्यांश से जो अक्सर पूछे जाते हैं मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, जीवन को घेरे हुए हैं। आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, ये वाला पैसेज आपको देखना है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, उसका आपको क्या है अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या समझ लीजिएगा, संदर्भ प्रसंग समझ लेना है। सेवक धर्म में हनुमान जी से गद्दा रोटी, ये वाला आपको भक्तिनी वाले चैप्टर से है आपका। ओके, गद्यांश, तो उसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेना। बाजार दर्शन वाला जो चैप्टर है उसमें है बाजार में एक जादू है किसकी मानने वाला, तो ये वाला आपको तैयार करके रखना है। ओके, और भी आ सकते हैं लेकिन ये हाई सिलेक्टेड रहते हैं तो मैंने आपको बता रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों देख लेते हैं लेखक परिचय। कवि परिचय 3 नंबर का आता है, तो मैंने आपको बता दिया है। हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का आपको तैयार करके रखना है। तो लेखक परिचय भी दोस्तों आपके 3 नंबर का पेपर में रहने वाला है। लेखक परिचय में आपको क्या लिखना पड़ता है, लेखक परिचय में 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखना पड़ता है। तो जैनेन्द्र कुमार और महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।
और अभी से तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा। कमेंट कर दीजिए कि जयंत कुमार लेखक परिचय, महादेवी वर्मा लेखक परिचय, तो मैं आप इस प्रकार से कमेंट करते हैं जो जिसका भी आपको चाहिए, या हरिवंशराय जन कवि परिचय, तुरंत आपके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बितान, जो हमारी अलग से पुस्तक चलती है बितान। तो बितान से कौन कौन सी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, हिंदी में इतने सारे टॉपिक है कि हर टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आके आपके क्वेश्चन पूरे बन जाते हैं, पूरा पेपर बन जाता है। ओके, तो बितान से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से आपको पढ़ना है, तो पहला आपका रहने वाला है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, शायद 22 में आया है। ओके, तो अच्छे से तैयार करके रखना है। सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यशोधर बाबू क्या है, परंपरावादी थे। ओके, सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे। नेक्स्ट है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ये क्वेश्चन आप अपने हिंदी के टीचर को दिखा दीजिएगा, स्कूल के हिंदी के टीचर को भी, तो भी वह कहेंगे बहुत ज़्यादा एकदम प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सौलेगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। नेक्स्ट है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में क्या बदलाव आया? तो ये आपके रहने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके क्या है, 2 ही अध्याय आपको आना है। अब त्रैमासिक में हम बात करें तो आपका पहले सिल्वर बैंडिंग बितान में, और आपका जूझ वाला चैप्टर पूछा जाएगा, तो उससे मैंने इंपॉर्टेंट बता दी। ओके, 5-6 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके एकदम रखने हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक अभी रह जाता है अभिव्यक्ति और माध्यम। ओके, अभिव्यक्ति माध्यम से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, त्रैमासिक में भी, अर्धवार्षिक और मैन आपकी बोर्ड एग्जाम में भी। तो देख लेते कौन कौन से आपको पढ़ के रखना है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, जो बता रहा हूँ टॉपिक जरूर अच्छे से तैयार करके आपको रखना है। पत्रकारीय लेखन क्या है? जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, जो आपको क्वेश्चन की देखना है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट anuragsaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिएगा अनुराग साटी क्लासेस, तो वहाँ से भी ओके तो मिल जाएगा आपको अपनी वेबसाइट। तो वहाँ मैंने आपको पूरा सिलेबस डाल दिया है। ओके, सभी विषय का, तो त्रैमासिक परिचय का सिलेबस देख सकते हैं, और मैं आपको इंपॉर्टेंट भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। ओके, तो ये तो आपका सिंपल है, जैसे आपका टीवी से जनसंचार माध्यम है, आपका रेडियो हो गया, ओके, अखबार हो गए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? फिर समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? प्रिंट माध्यम क्या है? ओके, एक बार पढ़ बस लेते हैं तो भी आपको ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि ज़्यादा आपके आप जानते हैं, मतलब ये लाइव क्या है, आप जानते हैं कि यूट्यूब पर लाइव चलता है, आपका न्यूज़ में लाइव चलता है, लेकिन आप जानते तो लाइव क्या है। लेकिन अगर पेपर में लिखने के लिए कहा जाए कि 2 से 3 लाइनें बता दो लाइव क्या है, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको एक बार कहा अच्छे से पढ़ बस लेना है। ओके, सॉल्यूशन इसका कि अगर लाइव आता तो कैसे लिखना है, तो जानते तो हम सब हैं, लेकिन फिर लिखने में दिक्कत हो जाती है। ओके, इंटरनेट की प्रमुख विशेषता, तो अब देखिए इंटरनेट का आप यूज ही कर रहे हैं, तो इंटरनेट की क्या विशेषता है कि आप क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे आप। तो ये सब आप क्या है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ आपको किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ता। कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ता है किताबी लैंग्वेज है। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? विशेष लेखन क्या है? फीचर लेखन क्या है? समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्ट में कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। ओके, अब प्रकार भी कई बार लिख कर आ जाता है, लेकिन ककार बोला जाता है। ओके, तो ककार होते हैं, तो वो कौन कौन से वो पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? ये आपसे एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता। तो समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। किस प्रकार से? उल्टा पिरामिड शैली। और अब चित्र बनाना, तो इसी बार से आपको क्या है चित्र बना देना है। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका समापन, यहाँ हो जाएगा इंट्रो, यहाँ हो जाएगा बॉडी, लो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये आपको इस प्रकार से अभिव्यक्ति और माध्यम के मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए। तो जितने क्वेश्चन बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, देखिए आपको तैयारी तो करनी है, क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो जो मैंने आपको बताए हैं सबसे पहले उन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना, रट लेना है। बाकी आपके पास समय रहता है और भी क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इनके अलावा भी आप और क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसमें आपकी इच्छा है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ओके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार करके जरूर रखना है। ओके, तो ये आपका हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 आएगा। अब आपके केवल क्या है ग्रामर वाले टॉपिक रह जाते हैं। ग्रामर में काव्यबोध और भाषाबोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये टॉपिक के महत्वपूर्ण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, आप समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा।
कोई भी दोस्तों डाउट आता है तो तुरंत ही आपको क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। आप मुझसे व्हाट्सएप में भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, हिंदी का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हिंदी की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, सॉल्यूशन के साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ओके, तो आप क्या 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके हिंदी कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद है भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।